नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इम्पोर्टेंट डेज पर। दोस्तों, अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण दिवस से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। उन सभी महत्वपूर्ण दिनों को एक साथ याद रखना कठिन हो जाता है हम सभी के लिए। इस चैनल के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण दिवसों की विस्तृत जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिसकी सहायता से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो देख लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में। आज 7 जून है और 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम है वो देख लेते हैं। देखिए, किसी भी दिवस से संबंधित थीम उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि थीम से अक्सर जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसकी जो थीम है वो है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अब इसको ऐसा क्यों बोला गया है कि एवरीवन्स बिजनेस? क्योंकि फूड सेफ्टी का ख्याल कोई एक व्यक्ति नहीं रख सकता है। इसके लिए पूरी जो है एक चेन काम करती है। और चेन वो कैसे काम करती है, उसके लिए जो है स्टार्टिंग में आपका जो फार्मर है वो होता है। फार्मर के बाद आपका बिजनेसमैन होता है, जो बिजनेस ओनर होता है फार्मर के बाद। अब बिजनेस ओनर के बाद जो है आपकी जो भी चीज़ें हैं वो आपके जो पैक करने वाले होते हैं पैकर्स के पास पहुंचेंगी, और पैकर्स के बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास पहुंचेंगी। उसके बाद जो है वो कंज्यूमर्स तक पहुंचती हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ी चेन होती है। तो फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, तो इसलिए सभी को ध्यान रखना पड़ेगा फूड सेफ्टी का, तभी ये जो है इसकी थीम सफल हो सकती है। आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हर साल कब मनाया जाता है? 7 जून को। ये आपको ध्यान रखना है। और इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2018 में मनाने के लिए ऐलान किया था, लेकिन जब इसको फर्स्ट मनाया गया तब वो 2019 में मनाया गया, क्योंकि ऐलान किया था दिसंबर 2018 में और इसको मनाया जाता है जून में। तो जून 2019 में इसको पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि यूएन। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसका जो यूएन डे होता है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका आपका जो हेडक्वार्टर है यूएन का आपका हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और इसके जो हेड हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसके हेड हैं एंटोनियो गुटेरेस। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसका जो है उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लोगों को फूड सेफ्टी से लेकर जागरूक करने का, क्योंकि फूड से जब आपका फूड हाइजीनिक नहीं होता है तो उससे क्या है, बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। और आपको जो बीमारियां फैलती हैं उससे बचाव करने के लिए आपका फूड सुरक्षित होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। तो इसके लिए जो WHO है उसने कुछ आंकड़े बताए हैं कि प्रत्येक 10 में से एक व्यक्ति जो है दूषित भोजन खाने से बीमार पड़ जाता है, और 4,20,000 लोगों की हर साल इसकी वजह से जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बड़ा आंकड़ा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जो है आपका दूषित जो भोजन है वो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इससे संबंधित जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि हमें खाने को जो है किस तरीके से संक्रमण से बचाना है, सुरक्षित रखना है। अब इसके लिए जो है WHO ने कुछ 5 बातें बताई हैं, उनको हम जान लेते हैं, जिन बातों को ध्यान रखने से हम जो है अपने खाने को संक्रमण से या खुद को बीमार होने से हम बचा सकते हैं। तो नंबर 1 है कीप क्लीन। मतलब जो भी जहाँ पे भी आप खाना बनाते हैं, आपकी खाना बनाने की जगह है वहाँ पर आप साफ़ सफाई रखें, और आपके जो बर्तन हैं उनको अच्छे से धोएं, और हाथों को भी बार बार आप धोएं। देखिए, कोरोना पैंडेमिक जब से आया है तो WHO बार बार यही सलाह दे रहा है कि हमको जो है अपने हाथ बार बार धोने चाहिए और साफ़ सफाई रखनी चाहिए। तो इस समय में जो है फूड सेफ्टी का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है, और WHO भी जो है इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। WHO से रिलेटेड भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में,
और इसको फाउंड कब किया गया था? 7 अप्रैल 1948 में इसको फाउंड किया गया था। और इसके जो हेड हैं वो डॉक्टर टेड्रोस हैं। इसके हेड का नाम है डॉक्टर टेड्रोस। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं क्योंकि WHO इस समय बहुत ही चर्चा में है कोरोना की वजह से, और आए दिन उनका कुछ न कुछ जो है शोध निकलता रहता है, तो जो है आपको पता होना चाहिए। अगला है सेपरेट रॉ एंड कुक्ड फूड। कच्ची सब्जी और पकी हुई सब्जियों को आपको अलग अलग कंटेनर में रखना है और उनको धो के रखना है, और आपको खास सफाई रखनी है उसके लिए। कुक थॉरोली, आपको जो है सब्जियों को अच्छे से पकाना चाहिए जिससे कि उसमें जितने भी रोगाणु हों, जितने भी रोगाणु आपको नुकसान पहुंचाने वाले हों, वो उसमें से ख़त्म हो जाए। जब आप भोजन को अच्छी तरीके से पकाएंगे तो वो जो है रोगाणु मुक्त भी हो जाएगा और स्वादिष्ट भी बनेगा। आगे है कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर्स। देखिए, खाना जो होता है, भोजन जो होता है, उसको आपको सही टेम्परेचर पर रखना चाहिए। अलग अलग तरह का भोजन के कई प्रकार होते हैं, तो कुछ तो आप नॉर्मल टेम्परेचर्स पर, जो नॉर्मल टेम्परेचर सामान्य ताप होता है उस पर आप रख सकते हैं। लेकिन कुछ खाने पीने की चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं रख सकते हैं। उन्हें आपको जो है फ्रिज में रखना चाहिए, या फिर आपको कुछ ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर ठंडक रहे, नहीं तो वो जो चीज़ें हैं वो आपकी ख़राब हो जाएंगी खाने पीने की। तो इसलिए हमें खाने को जो है उसके सही टेम्परेचर पर रखना चाहिए। और 5वीं जो इम्पोर्टेंट बात है वो है यूज़ सेफ़ वाटर एंड सेफ़ रॉ मटेरियल्स। हमें खाना बनाने के लिए साफ़ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो है जो हम कच्ची सब्जियां या कुछ भी खाने पीने का कच्चा रॉ मटेरियल लेके आते हैं वो हमारा जो है बिल्कुल एकदम से जो है साफ़ सुथरा होना चाहिए। सब्जियां हैं तो वो एकदम से हमारी ताज़ी होनी चाहिए, हमें पुरानी या बासी सब्जी नहीं खानी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये ध्यान रखने वाली हैं, जिससे कि हम अपने आप को और अपने परिवार को जो है सुरक्षित रख सकते हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार जो है इसको वर्चुअली मनाया जा रहा है, और लोगों को ऑनलाइन फूड सेफ्टी के बारे में ही जागरूक किया जाएगा। इसके लिए देखिए ये बात भी आप जान लीजिए थोड़ा सा, जो है यूनाइटेड नेशंस ने FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनको, इन दो एजेंसियां, ये दोनों एजेंसियां किसकी हैं? आपकी UN की। तो इन दोनों एजेंसियों को निर्देशित किया है फूड सेफ्टी को बढ़ावा देने के लिए। तो आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। FAO इसको फाउंड किया गया था, यहाँ ऊपर लिख देती हूँ, 16 अक्टूबर 1945 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है FAO का वो है आपका रोम, इटली में। ठीक है। और इसके जो हेड हैं वो हैं आपके क्यू डोंग्यू, DONGUGYU। ओके। अब WHO के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है और हेड कौन है, इसके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको अपडेट हो जाएं, मिल जाएं। और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए